प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, हमारा कीट विश फिनिश हो चुका है। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये शॉर्ट सिलेबस में भी हैं और शॉर्ट नोट्स में कई बार आ चुके हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो इसमें जो है, मैं बता दूं आपको, दूषित वायु, जैसे जनपदोध्वंस आपने सुना हो, तो उसमें जल, वायु, देश और काल। तो काल अपने हाथ में नहीं होता है, तो काल को हम नहीं कर सकते, लेकिन जल, वायु, देश, ये तीन चीज़ें अगर हम करें दूषित, तो दूषित होने से मैक्सिमम लोग प्रभावित होते हैं। एक आदमी इंडिविजुअल नहीं, मैक्सिमम लोग। तो जैसे कि आजकल हम कोरोना में भी देख रहे हैं, यही प्रभावित हैं सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम कह रहे हैं टच ना करें, एक दूसरे संपर्क में ना आएँ, मास्क पहने, ये सब इसीलिए। दूषित वायु मतलब वो कोरोना युक्त वायु हमारे आपस में एंटर नहीं करे, इसलिए हम करते हैं। तो उसी कड़ी में ये पहले प्राचीन समय में राजा लोग क्या करते थे, दूसरे सैनिक कमज़ोर हो जाएं तो उसके लिए राजवैद्य लोग रात में ही या उसके कुछ दिन पहले ही, जहाँ रणभूमि रहती थी उसकी जगह की जल, वायु, देश को कुछ जहर, जो भी विष है, विष के द्वारा वो विषाक्त कर देते थे, ताकि दूसरी जो सेना है वो यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे। तो बीमार में वो थोड़ा सा उनका सामर्थ्य कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, तो जिससे इनको विजय होने में इजी रहेगा। तो ऐसा पुराने समय में रणनीति की जाती थी। तो उसी रणनीति में उल्लेख है कुछ ये। तो ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि ये सिलेबस में है। तो ये मैं पूरा फुल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे विषज वायु, इसको मॉडर्न में हम देखेंगे तो एयर पोल्यूशन, यही चीज़ है। तो आप एयर पोल्यूशन इन जनरल आप देख सकते हैं, सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो अब पहले हम इसको देख लेते हैं, बाकी आगे का टाइम रहेगा तो आगे भी हम देख लेंगे। अभी सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो इसी को हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ विषज आयु। देखिए, आयुर्वेदिक व्यू में ये एयर पोल्यूशन का मॉडर्न में एयर पोल्यूशन है। ओल्ड टाइम पे इसको इंटेंशनली विषज किया जाता था, जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो ये विषज वायु को हम थोड़ा देखेंगे कैसे हो, विषज वायु को कैसे हम पहचान कैसे करेंगे। देखिए, धूमें अनिले, धूम युक्त होगी वायु, जो है थोड़ा सा धुएंदार होगी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, सब दिखना चाहिए, वो ना हो कि धूमिल होगी। वह विसंग प्रयुक्ते खगा श्रमार्ता, और उसमें जो है पक्षी, खगा मतलब पक्षी, पक्षी जो है श्रम बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखेगा। प्रपतंती भूमो, कुछ ज़मीन पर गिरे हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी इनको, इसलिए ऐसा। काश प्रतिश्चाय, काश मतलब खांसी, प्रतिश्चाय मतलब सर्दी जुकाम। सिरो रुजस, सिर में दर्द, रुजा मतलब दर्द, सिर में हेडेक होना। भवंती तीव्रा नैना मयाश, और ज़्यादा जहर ज़्यादा होगा तो आँखों में नैना मयाश, आँखों में आंसू मतलब स्राव ज़्यादा होने लगे, नेत्र स्राव ज़्यादा होगा। ये सुश्रुत कल्प का 3/16 का रेफरेंस है। तो ये काश प्रतिश्चाय शिरोरुजस, ये ह्यूमन बीइंग में होंगे, हम सभी में होंगे। जो विषज वायु के प्रभाव में रहेंगे उन सब में मिलेंगे। और ये हमने पहचान ऊपर हमने देखी, पक्षियों से पहचान हम कर सकते हैं। पक्षी थके हुए बड़े वैसे दिखेंगे, क्लांत दिखेंगे, और कुछ गिरे हुए दिखेंगे, उनसे हम पहचान कर लेंगे कि यानी यहाँ की वायु क्या है, विषज है। और ऊपर से वहाँ पे जो आसपास जो लोग गए हैं उनको ये लक्षण डेवलप हो गए बहुत जल्दी, तो भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ की वायु कैसी है, विषज है। अब जब विषज वायु क्लियर हो गया कि ये विषज है, यानी कुछ जहर मिला हुआ है, तो आयुर्वेद में इसके मैनेजमेंट भी दिया हुआ है। ओल्ड समय में राजवैद्य, मान लीजिए एक राजवैद्य ने जान गए कि यहाँ की ये वायु विषज है, तो उसको निवारण करने के लिए दूसरे राजवैद्य के पास फॉर्मूला भी था। वो फॉर्मूला क्या है, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो आप एग्जाम में इतना भी लिख देंगे, मतलब बिल्कुल सफिशियंट होगा शॉर्ट नोट्स में। क्या, दूषित वायु नाशक योग, या दूषित वायु के लक्षण व उसका निवारक योग, ऐसा करके आएगा। तो वो आप एग्जाम में लिखेंगे। वायु विषग्न योग, ये है एयर पोल्यूशन एंटीडोट, ओल्ड टाइम का एंटीडोट। तो देख लीजिए आप क्या है, लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, अभया, अब्द, हरेणु, कैलादल, वक्र, कुष्ठम, प्रियंगुका, चापी अनिले, निधाय, धूम अनिलव, चापी विशोधियत। ये सब मिलाकर, ये चूर्ण जितने भी मैंने ड्रग बताई, ये सबको मिलाकर आप धुएं में के रूप में हम उसको एयर में फैलाएंगे, तो क्या हो जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी दूर हो जाएगी। तो ये ड्रग का डिटेल हम देख सकते हैं, ये है ड्रग का डिटेल। लाक्षा, इसको हम शेलाक भी कहते हैं। हरिद्रा करकुमा लौंगा है। अतिविषा है एकोनिटम हेट्रोफाइलम, और अभया है टर्मिनेलिया चेबुला। मुस्ता है साइप्रस रोटंडस। हरेणुका है वाइटक्स निरुंगुंडो। एला है इलिटेरिया कार्डेमोमम। और
तमाल पत्र है सिन्नेमोमम तमिला, वक्र है वेलेरियाना ऑफिशिनेलिस, कुष्ठ है सोसुरा लप्पा और प्रियंगू है कैलीकार्पस मैक्रोफाइला। तो ये ड्रग ही हमारी यूनिक है, ये सुश्रुत का फॉर्मुलेशन है। ये कितने प्रकार 11 प्रकार की ड्रग, इनको हम क्या करेंगे जलाएंगे और जो धुआं होगा तो धुएं से क्या होगा, वो वायु की जो शोधक वायु को शोधित करेगी। तो देख लीजिए इसका सुश्रुत एडिशनली पोर्ट्रेज द सोल्यूशन ऑफ फॉर द हार्म्ड एयर, द फाइन पाउडर ऑफ द accompanying medications when used to distinct the air is said to clear the environmental and mitigate the dangerous impact of toxic substance। अगर हम इसको इन सब सारी ड्रग को मिलाकर इकट्ठा करें और उसके बाद जलाएं और जो धुआं बनेगा तो उससे क्या हो जाएगी, वहाँ की एयर जो है प्यूरीफाई हो जाएगी। ये बहुत स्पेशल फार्मूला है, इसमें बहुत सारी पीजी स्कॉलर्स ने रिसर्च भी की है कि ये सही है कि नहीं। तो ये हमारे पास अद्वितीय है थोड़ा सा। इसी कड़ी में अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा दूषित वायु देखा, उसी कड़ी में दूषित जल भी होता है या विषज जल भी कह सकते हैं हमसे। तो दुष्ट जल विलक्षण, विषज जल या दुष्ट जल के लक्षण क्या होंगे। अभी हमने देखा वहाँ पक्षियों से हमने पहचान किया, पक्षी थके हुए से रहेंगे, प्रॉपर उड़ेंगे नहीं या गिरे हुए दिखेंगे, फड़फड़ाएंगे या बहुत सांस बहुत लेते हुए दिखेंगे, ये सब से हमने पहचान की। अब हम जल की पहचान कैसे करेंगे, तो जल की भी पहचान हम जो जल में रहते प्राणी हैं उन्हीं से करेंगे। तो दुष्टम जलम, दूषित जो जल है, पिच्छिलम उग्रगंधी, वो पिच्छिल हो जाएगा। पिच्छिल मतलब जैसे पानी बड़ा गोंद जैसा नहीं रहता, पानी बिल्कुल हल्का रहता है, यहाँ पिच्छिल दिखेगा, थोड़ा सा लुआबदार दिखेगा। उग्रगंधी, थोड़ा स्मेल आएगी। फेन अन्विता, फेन बहुत ज़्यादा दिखेंगे। राजीव हरी रावृतम चा, बहुत सारी लाइनिंग दिखेंगी वहाँ पे। मंडूक मत्स्य, वहाँ पे मेढक और मछली। मृयते, विहंगा, मक्ताश, शानूपचरा, भ्रवंती, ये सब हमको मरे हुए दिखेंगे या वैसे दिखेंगे, बॉडी तैरती हुई दिखेगी। भ्रमंती मज्जंती, ये चात्र, नराश्व, नागास्ते, छर्दी, मोह, ज्वर, दाह, शोफान। और आदमी जो भी यूज करेंगे, जो ह्यूमन बीइंग यूज करेंगे, ये तो मरे हुए या वैसी हालत में दिखेंगे। और वैसे ही आदमी जो इस पानी का यूज करेंगे उनको कैसे रहेगा, छर्दी। छर्दी मतलब कैसा हो जाएगा, उल्टी जैसा रहेगा। मोह नर्वस डिसऑर्डर है। ज्वर बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का। बर्निंग सेंसेशन मिलेगा और स्वेलिंग मिलेंगी पूरी बॉडी में। तो यहाँ से हम पहचान, जैसे वहाँ पे काश प्रतिश्याय वगैरह था, तो यहाँ पे ये स्पेशल लक्षण है जो अगर ह्यूमन बीइंग यूज करेंगे। छर्दी, मोह, ज्वर, दाह, शोफ। ऋगच्छन्ति तेषाम अपहृत दोषान दुष्टम जलम शोध्यतुम यतेत। तो ऐसे जल को हमको क्या करना चाहिए, शोधित करना चाहिए। तो ऐसे जल में ह्यूमन बीइंग में क्या सिम्टम्स मिलेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। वहाँ पे क्या था, सिरोवेदना थी, काश प्रतिश्याय था, किसमें, विषज वायु में। यहाँ विषज जल में या दूषित जल में क्या मिलेगा, वमन, मोह, ज्वर, दाह और शोफ, ये पूरी बॉडी में डेवलप हो सकता है। तो इसका भी निवारण उस प्राचीन काल में राजवैद्य लोगों के पास रहता था। वो क्या है, देख लीजिए। धौ अश्कर्ण असन पारिभद्रान सपाटलान सिद्ध मोक्षकौ च दग्ध्वा सराजद्रुम सोम वल्कास्तम भस्म शीतम वितरसे सरसु भस्मांजलि चापी घटे निधाय विषादय दीपसित मेव मंभा। मतलब ये कौन कौन सी ड्रग लेंगे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे हमने ड्रग लिया था लाक्षावारी, तो यहाँ पे भी वैसे ही क्वालिटी वाली ड्रग और भी हैं। किसके लिए, दूषित जल, विसर्ज जल को शोधित करने के लिए। तो वो है धौ, अश्वकर्ण, असन, पारिभद्र, पाटला, सिद्धक, माक्षक, अमलतास और सोमवल्क। तो हमको क्या करना है, इन सारी ड्रग्स को लेना है और इन ड्रग्स को हमने जला दिया। तो जो भस्म बनी, वो भस्म को अगर हम पानी में मिलाएंगे, किसमें, खराब पानी में, तो वो खराब पानी भी अच्छा हो जाएगा। देखिए पुराने समय में आरओ वगैरह तो ये सब था नहीं उस समय, तो ये कितना अच्छा फॉर्मुलेशन था। ये ड्रग में वो क्वालिटी थी कि वो उसको फिल्टर करने की क्षमता रखता था। तो ये बड़ी अनोखी बात है कि ये ड्रग हर्बल तरीके से, ये हम आरओ वगैरह से करते हैं, ये सब केमिकल है, प्रोसेस है, ये बिना प्रोसेस के भी ठीक हो रही, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हालांकि बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है ना। अब इसी कड़ी में लास्ट में आता है हमारा दूषित देश। तो दूषित देश में क्या मिलेगा जब दूषित दिखे रहेगा, मक्षिका, मूषिका, व्याल, बहुतपात,
मक्खियाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी और चूहे बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आप जानते हैं ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादा, गंदगी वाले स्थान में ही ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो यानी वो वैसे ही सूचक है। क्षिति प्रदेशम विष दूषितम, विष दूषित होगा। तु शिलातलम तीर्थम अथेरिण व स्पशंति गात्रेण तु येन येन गोवा जीवान गोगष्ट्र खरा नरा वा। ये जो भी स्थान रहता है उस स्थान में जो भी बैठते हैं या जो भी करते हैं, तो तत्क्षूणता यात्यंत दहते च विशीरते रोम रखम तथ्यों। चाहे पशु पक्षी बैठे चाहे ह्यूमन बीइंग बैठे, वो जिस शिला में या जिस स्थान पे, तो उस स्थान पर जो अंग अटैच रहता है उस अंग में आपको क्या मिल जाएगी, जलन बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपका रोम या नख झड़ने जैसे लगेंगे, इससे डिसऑर्डर होगा। और मेनली आपको वहाँ एलर्जिक जैसे रिएक्शन मिलेगी। कहाँ, जैसे आप बैठे हैं हिप एरिया के कंटेक्ट में, तो ह्यूमन बीइंग में वहाँ मिलेगी और जो जानवर बैठते हैं उनमें भी ये सब चीज़ें मिलेंगी, जलन वगैरह बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तात्राप्यनंताम सह सर्वगंधई पिष्टा सुराभि विनिर्योज मार्गम सिंचेत पायो भिद्दम सुमुद अन्वितस्तम विडंग पाठा कटभी जलर्वा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए थोड़े से, इन harmed ground the harmed surface ought to be cleansed by sprinkling in। हमें सींचना है, किससे सींचना है, it over with an answer of अनंता एंड सारिवा। अनंता एक ड्रग है, सारिवा लिया हमने द सेंटेड मेडिकेशन डिस एक्सप्लेन्ड इन वाइन। उस अनंत और सारिवा को हमने किसके साथ मिलाया, वाइन के साथ, शराब के साथ, और विथ ए सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ डार्क क्ले ब्रोक डाउन इन वाटर, डार्क क्ले ब्रोक डाउन वाटर के साथ या मदिरा के साथ, और विद डिकॉक्शन ऑफ विडंग, यह हम विडंग के कषाय के साथ मिलाया। हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, वाइन भी ले सकते हैं, विडंग का कषाय भी ले सकते हैं। पाठा एंड कटभी, विडंग पाठा एंड कटभी का कषाय भी ले सकते हैं या सीधे वाइन भी ले सकते हैं, जो भी। तो इसके साथ हमने उसको मिलाया, किस ड्रग को, अनंत और सारिवा को। और अनंत सारिवा को मिलाने के बाद हमने क्या किया, उसका सिंचन किया उस जगह में। तो जो आप बता रहे थे, जो पार्ट टच में आता था, तो टचिंग की वजह से क्या, वहाँ बर्निंग सेंसेशन, एलर्जिक रिएक्शंस ये जो डेवलप हो रहे थे वो नहीं डेवलप होंगे। तो ये उसका एंटीडोट ये है। तो जो मैंने आज हम यहीं फिनिश करते हैं, हमारे दूषित विषज जल, विषज वायु और विषज देश, यानी इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं दूषित जल, दूषित वायु और दूषित देश। ये प्राचीन समय में दूषित किए जाते थे इंटेंशनली, आजकल नेचुरली भी हो जाते हैं कुछ, जैसे बीमारियां आजकल आप देखें, कोरोना में भी सारे सब चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की डेट में भी अगर हम आयुर्वेद से अपडेट रहें तो ये फॉर्मुलेशन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि खुद देखिए ये एंटी टॉक्सिक हैं। मतलब जो भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या जो भी जिस एरिया में, तो वो है ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस। तो कोरोना भी, वायरस भी एक प्रकार का वही सब्स्टिट्यूट है। आप थोड़ा ध्यान करेंगे, अंतर ध्यान करेंगे तो वायरस भी घूम फिर करके वही, उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये वही चीज़ को क्लीन कर देगा। तो ये हमारे प्राचीन समय में भी बहुत समय से यूज हो रहा है, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था और ये एग्जाम में बहुत आता है, मैं बता दूं आपको। और जनपदोध्वंस में 4 चीज़ें रहती हैं, आपको मालूम है, जल, वायु, देश और काल। अगर 4 चीज़ अगर प्रभावित हुए तो बहुत सारा जनपद, बहुत सारे लोग एकदम से प्रभावित होने की क्षमता रखते हैं। तो ये जानबूझ के इंटेंशनली उस समय किया जाता था, ताकि जल, वायु, देश, ये कॉमन सोर्स है जो ह्यूमन बीइंग जरूर यूज करता है, उस परिवेश में रहता ही है। तो जब वो होगा तो उससे बहुत सारे लोग का जनपद कम हो जाएगा। तो इसी इंटेंशन से पहले लोग क्रिएट करते थे और दूसरे राज्यवैद्य के पास निवारण भी रहता था, उन्हें मालूम रहता था ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरे राज्यवैद्य वो ये फॉर्मूला लेके चलते थे, अनंत और सारिवा या जो भी है धवशकर्ण, तो वो उससे सिंचन और या उससे पताका या उससे धूम लेकर या उसके भस्म लेकर उस पानी को, वायु को और देश को क्लीन करते थे। तो इस प्रकार से आज हमारा ये अगत तंत्र पूरा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम फॉरेंसिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके।